अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अर्शद महमूद हेयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की एक हैबिट के बारे में जिसको हम थंब सकिंग या अंगूठा चूसना कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें मसले मसाइल क्या हो सकते हैं और इसका इलाज कैसे करना है। अब जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदाइश पे जो पैदा होता है, अगर आप उसको उंगली भी मुंह में रखेंगे तो चूसना शुरू कर देगा। ये कुदरत की तरफ से एक रिफ्लेक्स दिया गया है ताकि चूँकि छोटे बच्चे के अंदर फीडिंग का मसला ना हो, वो जब भी उसको माँ का छाती के साथ लगे तो फीड करना शुरू कर दे। ये 4 से 6 माह के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जब बच्चा साल का होता है तो फिर वो अंगूठा या ऐसी कोई चीज़ें मुंह में लेके जाना शुरू कर देता है, चूसना शुरू कर देता है। तो इसमें 2 चीज़ें बच्चा अचीव करता है। एक तो है कि उससे कंफर्ट मिलती है बच्चे को, जब इससे प्लेयर मिलता है उसको मज़ा आता है। और दूसरा, इससे जो बच्चा सिक्योर खुद को महसूस करता है, खुद को महफूज महसूस करता है, तो ये चीज़ करता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो जल्दी कुछ माह के अंदर ख़त्म हो जाती है नॉर्मल बच्चों के अंदर। अब कुछ बच्चों के अंदर ये चीज़ चलती रहती है, इवन 4 साल 6 साल तक चलती रहती है, तो उसमें फिर इश्यूज़ होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको हम हैबिट डिसऑर्डर हैबिट कहते हैं, आदत कह सकते हैं, जो बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। अब इससे मसले मसाइल क्या हो सकते हैं। अब एक बच्चा जो है वो, एक तो देखने में बुरा लगता है, बच्चा हर टाइम जो है वो अंगूठा चूसी जा रहा है, तो देखने में बुरा तो लगता ही है। दूसरा, जब बच्चा हर टाइम अंगूठा चूसेगा तो वो जो सफाई या कोई अंगूठे पे चीज़ें लगी होंगी या नाखून में कोई चीज़ें होंगी, तो बच्चे को उससे बीमारी इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं। जब बच्चा अंगूठा चूसता रहता है तो वहाँ पे अंगूठे वाली चीज़ जगह पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको पैरोनिकिया कहते हैं। इसी तरह अगर बड़ी उम्र के अंदर जाके अंगूठा, शुरू में तो दूध के दांत होते हैं, 3 साल तक निकलते हैं, उनमें तो चलो मसला नहीं होता। लेकिन जब परमानेंट या पक्के दांत निकलते हैं, जो कि 6 साल करीब निकलते हैं, अगर उस उम्र तक भी बच्चा अपने अंगूठा चूस रहा है तो वो उन दांतों की अलाइनमेंट को, टेढ़े दांत निकलेंगे और अजीब सी शक्ल हो जाएगी, उसके जबड़े की शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो ये मसला हो जाता है। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं जो अगर बच्चों में ये लंबे टाइम तक रहें तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, उम्र हम लोग जो 4 साल तक अगर बच्चा कभी कभार चूस रहा है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट या इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑब्जर्व ही करना होता है। लेकिन 4 साल के बाद फिर हमें थोड़ा सा इसको जो है बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट को दिखाना भी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो ये है कि अब बच्चे को जो है आप जब भी बच्चा है उसको थोड़ा बता सकते हैं कि आपने बेटा ऐसा नहीं करना। दूसरा ये है कि आज जब वो कर रहा हो तो आपने उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी और चीज़ की तरफ लेके जाना है, उसके हाथों को जो है वो बिज़ी करना है। इसके अलावा जब बच्चा कुछ घंटे के लिए अगर नहीं चूसता तो आपने बच्चे को कोई रिवार्ड देना है, कोई गिफ्ट, टॉय, को पार्क ले जाएँ, तो इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इससे भी बच्चे को फ़ायदा होगा। अब अगर इन सब चीज़ों से कोई मसला हल नहीं हो रहा, बच्चा 5-6 साल का भी हो चुका है, तो फिर हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें ये कुछ नेल पॉलिश सी आती हैं जो अंगूठे पे लगाई जाती हैं। उनका कड़वा जायका होता है, तो उससे फिर बच्चा जो है वो, ज़ाहिर बात, जायका कड़वा आएगा तो बच्चा नहीं चूसेगा। इसी तरह कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि हाथ पे, अंगूठे पे लगा दी जाती हैं। तो जब वो डिवाइस फिक्स कर दी जाती है, बच्चा उसको उतार भी नहीं पाता, और वो उस पर फिर चूँकि प्लास्टिक लगा होता है तो वो चूसता भी नहीं है, और क्योंकि चूसा भी नहीं जाता। इस तरह कुछ ग्लव्स होते हैं इसके कॉटन के, तो वो भी इस चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर बच्चों के दांतों को कोई मसला हो गया है तो फिर वो बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है और उनकी अलाइनमेंट को ठीक किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।